नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को कल स्टार्ट किया था। उसमें लगभग हम सभी कॉन्सेप्ट को देख लिए थे और लगभग सभी क्वेश्चन को देख लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कल की क्लास में नहीं हो पाया था। तो आज इस क्लास में उसे कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि जो पिछला पढ़ाया जा रहा है उसे आप लोग देख रहे होंगे, तैयार करते रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मैथ से 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 18 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी क्लास से ही मिलेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे से पढ़ते रहें और क्लास को देखते रहें और जो पीछे पढ़ाया जा रहा है उसे तैयार करते रहें। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास को देख कर इस क्लास को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। यूट्यूब पे मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए सभी लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट कोई नहीं बता रहा है, सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक मैं ही, मेरा ही चैनल है, एक मैं ही टीचर हूँ जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथ्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। वैसे तो बहुत से टीचर हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं। लेकिन मैं इस क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताने का पूरा प्रयास करता हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ता नहीं हूँ। तो इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्लास को थोड़ा शेयर करते रहिए, थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, इससे मेरी हौसलाएं बुलंद होगी, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, पहले एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको देख लीजिए तो तब ये क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन क्या है, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है, अगर हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम दिया हो, अगर सेलिंग प्राइस हमें सेम दिया हो, एसपी अगर हमें सेम दिया हो, सेलिंग प्राइस सेम दिया हो, तो हमसे पूछे इतने ऐसे बोल दे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम है और x परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, और वहीं x परसेंट का लॉस हो रहा है उसी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, कोई वस्तु खरीदे, कोई वस्तु है जैसे खरीदे, मान लीजिए मॉल, छोड़िए मॉल नहीं, आपके लेवल का हम बता रहे हैं। आप कोई एक दुकान खोले जिसमें निरमा है, बिस्कुट है, बहुत कुछ सामान है, वो बेच रहे हैं। उसमें क्या है, कुछ सामान पे तो कुछ प्रॉफिट होगा, लेकिन कुछ सामान पे लॉस भी होगा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं अगर सेलिंग प्राइस सेम है, अगर हम मान लीजिए, चलिए समझिए, कोई हम जाते हैं मार्केट से फ्रिज लेके आते हैं या टीवी लेके आते हैं, 2 टीवी लेके आते हैं, ठीक है। 2 टीवी लेके आते हैं, 2 टीवी को बेचते हैं एक ही दाम पे। मान लीजिए 10,000 का दोनों टीवी लाए, 10,000 का 2 टीवी, हमने 2 टीवी लाए और 10,000 में बेच दी, दोनों टीवी 10,000 रुपये में बेच दी। एक में देखते हैं, एक टीवी में हमें 10% का लाभ हुआ, X% का लाभ हुआ या 10% का कुछ भी का लाभ हुआ, और एक टीवी में हम देखते हैं कि हानि हुआ, तो हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट कुछ भी बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे एसपी सेम हो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ओवरऑल जो है लॉस ही होता है, प्रॉफिट कभी भी नहीं होता। ये बातें याद रखने योग्य है। ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 वस्तु हैं एक ही दाम में बेची जाती है, जिसका सेलिंग प्राइस सेम है, और उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसमें ओवरऑल लॉस ही होगा। ओवर लॉस कितना होगा, x स्क्वायर बटा 100%, ठीक है, x स्क्वायर बटा 100%, ये होगा ओवरऑल लॉस। ओवरऑल लॉस जो होगा x स्क्वायर बटा 100%। तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, ठीक है, ये बातें समझ गए हैं। यहीं पे एक और बात समझा दे रहे हैं, अगर एसपी सेलिंग प्राइस सेम है, अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो, अगर सेम हो क्या, कॉस्ट प्राइस सेम हो, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक, अगर कॉस्ट प्राइस सेम हो
मान लीजिए समझा दें हमने टीवी को देखते हैं। हमने एक बाजार से टीवी को ख़रीदा, ठीक है। हमने 2 टीवी ख़रीदा, एक टीवी 10,000 रुपये ख़रीदा, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, बेचा नहीं, ख़रीदा 10,000 रुपये का कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदा। एक टीवी को भी 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस पे ख़रीदा, लेकिन एक पे हमें देख रहे हैं 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक टीवी में 10% का लाभ हो रहा है दुकानदार को, ठीक। एक पे 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है और एक पे 10% का लॉस हो रहा है, ठीक, और कॉस्ट प्राइस सेम है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? ओवरऑल प्रॉफिट, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? इन दोनों का एवरेज लीजिए, 20 माइनस 10 अपान 2%, 10%। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट लिया आता है, एसपी सेम हो और सीपी सेम हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में लॉस होता है, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये बातें समझ गए हो तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लास को थोड़ा तेज़ी से चलने का प्रयास करते हैं, अगर साथ दे तो अगर ये 2 बातें समझ में आ गई हो तो क्लास को ज़रा थम्स अप कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़रा धुआं कर दीजिए क्लास को। आप क्वेश्चन को उड़ाते हैं, धुआं करते हैं। जरा क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति ने 60,000 रुपये प्रत्येक में 2 कारें बेची। एक व्यक्ति है 60,000 प्रत्येक में 2 कारें बेची, ठीक है। उसे एक 23% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे में 23% की हानि। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो कार खरीदता है, 2 कार खरीदता है, यानी 2 कार बेचता है। एक कार ये है, एक कार ये है। इसको भी 60,000 रुपये में बेचता है, इसको भी 60,000 में बेचता है, लेकिन इस कार में 23% 60,000 बेचता है तो 23% का लाभ कमा लेता है, लेकिन यहीं पे 23% का हानि कमा लेता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका लाभ या हानि क्या होगा? तो हमने क्या बोला, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है सेम हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉस ही होता है। तो ओवरऑल लॉस कितना होगा? लॉस होगा 23 का स्क्वायर कितना होता है? हमने कहा x स्क्वायर बटा 100%। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर होता है 529 बटे 100%। काटेंगे तो 5.29%। 5.29% आपका आंसर हो जाएगा। 5.29% आपका लॉस होगा, ठीक है, ना कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लॉस ही होगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा। तो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैसे हुआ? 60,000 रुपये की कोई वस्तु है, 60,000 की कार को बेचता है, 2 कार हैं, 60,000 रुपये की दोनों कार को बेचता है। एक कार पे तो 60% का लाभ कमा लेता है, लेकिन दूसरी कार पे वो 23% का हानि कमाता है। तो लाभ या हानि याद कीजिए। तो ऐसे कुछ में इसको लॉस ही होगा। लॉस कितना होगा? x स्क्वायर बटा 100%। एक्स का मान कितना दिया है? 23 दिया है हमें उससे, ठीक है। 23 का स्क्वायर कितना है? 529। 23 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालते हैं। ये 23 दिया है, 23 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालते हैं? पहले इस वाले का स्क्वायर कीजिए, 3 3 का 9, इन दोनों को 3 दूनी 6, 2 दूनी 12, ठीक। हाथ से लाएँ एक को इधर लिखिए, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, एक इसको जोड़ दिए 529, ठीक। ये होता है। हमने क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है। टाइम होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति है, वो 9,975 प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है। उसे वस्तु पर 5% का लाभ होता है, वही दूसरी पे 5% की हानि होती है। तो उसे लाभ या हानि की गणना कीजिए। बहुत सही भाई साहब, बहुत सही भाई साहब, ठीक है। वहाँ तो परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ रुपया पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
क्या है, ऐसे क्वेश्चन में तो लॉस ही होता है। मैंने कहा दो वस्तुएं हैं, जब दो वस्तुएं हैं, ऐसे दो वस्तुएं जब हैं और उसको एक को 9,975 का बेचता है, दूसरे पे 9,975 का बेचता है, मतलब जिसका कॉस्ट प्राइस है यानी वो बेचता है सेलिंग प्राइस जो है सेम है, सेलिंग प्राइस इसका सेम है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन का सेम है, और एक पे 5% का लाभ कमाता है, लॉस प्रॉफिट उठाता है, एक पे जो है 5% का लॉस कमाता है, लॉस खाता है, तो लाभ यहाँ ऐसे क्वेश्चन में लॉस ही होता है। ठीक, तो लॉस कितना होगा, एक्स स्क्वायर कितना है 5×25/100%, तो 0.25%। ठीक, 0.25% का हानि लॉस कमाता है। ठीक है, ठीक, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में जो सीपी होता है 100% पूरा होता है। ठीक है, मैंने बार बार बोला है। ठीक, तो 100 रुपये की वस्तु को अगर वो कितने में बेचता है, जो 100 रुपये की वस्तु में कितने का बेचता है, जितना जो 0.25% का हानि कमाता है, तो इसको इसमें माइनस कर देते हैं। ठीक, तो सीपी निकल आएगा, सीपी निकल आएगा 99 नहीं होगा 75, हाँ 99.75, 99, मतलब 100 रुपये की वस्तु को 99.75 रुपये का बेचता है, तब उसको 0.25% का हानि होता है। ठीक, ये चीज़ें हो गया। अब देखो, ठीक, तो जो कॉस्ट प्राइस है ये देखो 99.75 जो है % जो है किसके बराबर है, 9,975 के बराबर क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, कास्ट प्राइस जो 9,975 रुपये है, वो क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 9,975 रुपये है, लेकिन एक वस्तु का दाम, ये तो वो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, एसपी है, लेकिन यहाँ पे दो वस्तु है तो 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये कितने गुना ज़्यादा है, ये तो 100 गुना ज़्यादा है, तो ये 200 गुना ज़्यादा है। ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस 200 गुना ज़्यादा है। ठीक, तो हमसे हानि पूछा है, तो हानि पूछा है, तो ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा, 0.25 जो है ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा, 50 रुपये हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, 50 रुपये का लॉस होगा, 50 रुपये का लॉस होगा, 50 रुपये का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बी फॉर बॉय इज अ करेक्ट। लड़के हमेशा सही होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, आने की प्रबल संभावना आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से पढ़िए, कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा मेंटली सोचेंगे तो बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकन है, ये हम भी समझ रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधे 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 राधे। हाँ चलिए, बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है इससे सोच रहे हैं आपके एग्जाम में आएगा नहीं, अगर लास्ट में कराते हैं क्वेश्चन, आएगा नहीं, आ नहीं सकता है आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी लास्ट में करा देंगे अगर टाइम बचता है तो। आ भी सकता है, लेकिन छोड़िए, अभी छोड़िए इसको, काफ़ी बड़ा लेंदी सवाल है, बहुत लेंदी सवाल है। ये जो टाइप जो मैंने छोड़ रहा हूँ लास्ट में पढ़ाएंगे, ये टाइप थोड़ा लेंदी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़िए, 132 आम बेचने पर 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो उससे हानि % ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप वाला क्वेश्चन है, आप ही आम बेचते हैं ठेले पे। ठीक है, एक विक्रेता है, मान लीजिए आप हैं जो हाँ उंगली देख रहा है, वो तुम कोई ठेला पे आम बेच रहे हो। ठीक है, ठेले पे आम बेच रहे तो 132 आम बेचते हो, 132 आम बेचते हो। ठीक है, कहीं से जाते हो, खरीद के लाते हो मंडी से 132 आम, तो देखते हो 132 आम जब बेचते हो तो फिर हम शाम को जब देखोगे तो देखोगे जो 12 आम का मूल्य है उसके बराबर हमें हानि हो जा रही है, तो हमें हानि % क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमने मान लिया, क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट माने माना एक आम का जो सीपी है, एक आम का सीपी जो है, एक आम का सीपी हमने मान लिया 1 रुपया, हमने मान लिया कि एक आम 1 रुपया का, बिल्कुल 1 रुपया का है। ठीक, बहुत सही।
तो हम देखें 132 आम, 132 आम तो खरीद के लाते हैं ना, 132 आम तो बेचते हैं, 132 आम बेचते हैं, लेकिन देखते हैं 12 जो है आम की हानि होती, क्रय मूल्य की हानि होती, 12 गुणे 12 की हानि होती है, ठीक। तो देखो ये हो गया क्या, लॉस हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो लॉस हो गया, और ये क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक। ये कितना होगा, 12 एकम 12, और ये होगा 11, 1/11, 1/11, 1/11 कितने परसेंट के बराबर होता है, 1/11 कितने परसेंट के बराबर होता है, देखो 11 9 99, 0.09% के बराबर होता है, मतलब 0.09% की हानि होती है। ऐसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तुम्हें एकदम ठेले लगाने लायक भी नहीं हो, तुम तो ठेले लगाने लायक भी नहीं हो, जब 9% की हानि खा रहे हो, लगभग 9% की हानि खा रहे हो, तब क्या है, 132 साल में 9% की हानि खा जा रहे हो, शर्म करो यार। आओ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। क्या है, 132 आम बेचने पे एक विक्रेता 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है, बहुत सही। तो उसका हानि क्या होता है, हमने मान लिया एक आम का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹1 है, ठीक है, ठीक ठीक। तो 132 आम हम है, 132 रुपये का, 132 रुपये का आम बेचते हैं, लेकिन 12 रुपये की हानि हो जाती है, 1/11, 1/11 कितना, 9.9% होता है, ठीक है, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्या है, पवन भाई साहब, लो पवन आ गए, पवन आ गए भाई, पवन आ गए। पवन क्या है, पवन है, पवन 16,675 में 70 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। जो पवन है वो 16,675 रुपये में सामान को, 70 सामान को खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 5 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि पर बेच देता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वाह भाई साहब, पवन भाई साहब, देखो पवन है तो पवन क्या है, समझिए, 70 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, उस सामान कितने हैं, पूरा सामान 16,675 रुपये का है, 16,675 रुपये का पूरा सामान है, ठीक है। 70 वस्तुएं बेचता है, लेकिन वो देखता है 5 वस्तुएं का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, मतलब हमें ओवरऑल कितना दिया है, ठीक है, 70 सामान बेचता है, ठीक, 70 सामान खरीदता है, 70 सामान खरीदता है, ठीक है, और उसे 5% की हानि होती है, 5% के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब सामान कुल 75 रहा होगा, 75 का दाम, तभी 75 का दाम ही 16,675 रुपये है, ठीक ठीक। अगर 75 वस्तुएं बेचता है, 75 वस्तुएं खरीदता है, कितने, 16,675 रुपये खरीदता है, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो क्या होगा, तो 75 है, 16,675 रुपये के बराबर, ठीक है। 75 वस्तुओं का दाम 16,675 है, तो एक सामान का कितना होगा, एक सामान का दाम होगा 16,675 बटे 75, 75 7 दूनी 14, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है, 225। एक वस्तु का दाम 225 रुपये है, एक वस्तु का नाम वो 225 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, बस थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, माइंड बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में माइंड बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास माइंड है तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे, माइंड नहीं तो आप लॉस ही खाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट खाने के लिए हमेशा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। क्या क्वेश्चन था, पवन है, पवन 16,675 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, लेकिन 5 वस्तु की विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि पर बेचता है, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 75 सामान ही बेच रहा होगा, खरीदा होगा, ठीक है, तभी तो 5 वस्तुओं पे वो हानि पर बेच रहा है। तो 75 वस्तु का दाम 16,675 रुपया है, तो एक वस्तु का दाम कितना होगा, 16,675 बटे 75, काटेंगे पीटेंगे तो 225 के बराबर आ जाएगा भाई साहब, यही आपका है, एक वस्तु का दाम 225। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, डी।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है। ठीक है, महिला चालाक है तभी उसको लाभ हो रहा है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ हो रहा है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचती तो कितने लाभ अर्जित कर सकती थी? वाह, 30% का लाभ भी कमा रही है और इतनी बेईमानी मन में भरा है कि उसे दुगने पे भी बेचना चाह रही है कि हमें और लाभ हो जाए। देखो कितने का लाभ होगा, कितने का लाभ होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो सीपी जो है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक, सीपी जो अपने आप में 100% होता है। ठीक, परसेंट। ठीक है, एक महिला है वो एक वस्तु को एक वस्तु पर बेचती है। महिला जो है एक वस्तु को 30% के लाभ पे बेचती है। ठीक है, 30% के लाभ पे बेचती है, यानी 100 रुपये का वस्तु 130 के बेचती है। बिल्कुल बेचेगी, 130% पे बेचेगी। देखो कैसे, 100 रुपये का सामान है, 30% का लाभ कमाना तो 130 रुपये को बेची। ठीक है, लेकिन कह रही है, क्या कह रही है कि हम अगर इसी सामान का जो है अगर दुगने पे बेचें तो कितना हो जाएगा लाभ। तो इसका दुगना कितना हो, दुगने पे बेचे, अगर यही वस्तु को हम दुगने के लाभ पे बेचे तो कितना हो जाएगा। तो 13 दूना 26, 260 रुपये की बेचेगी, 260% का लाभ होगा। ठीक है, अगर वो एक वस्तु को 130% के लाभ पे बेचती है तो उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ यानी 130 रुपये का सामान 130 का बेचता है। अगर यही सामान को दुगने रेट पे बेचे तो उससे कितने, तो दुगने पे बेचे तो 100 रुपये का सामान है, 100 का यानी 130 रुपये है, इसका दुगना 260। तो वस्तु में कितने लाभ अर्जित करता है? 100 रुपये के सामान पर को 260 का बेचती है तो 160% का लाभ कमा रही है भाई साहब। 160%, ऑप्शन नंबर बी, 160% का लाभ कमा रही है। ठीक है, दुगने पे बेचे तो 160% का लाभ कमाएगी। ठीक है, 160% का लाभ कमाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं समझिए तो छोड़ दो, नहीं समझे अभी भी तो छोड़ दो, तब फिर मत देना एग्जाम। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस बार। राधे राधे राधे। क्वेश्चन क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए आपके स्क्रीन पे जो है, पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, रीड करिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आज के 5-6 साल पहले इसकी बहुत इज्जत होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस में इसी की इज्जत होती थी, इसी कॉन्सेप्ट की इज्जत होती थी। लेकिन आजकल कुछ इसकी इज्जत कम हो गई, लेकिन हम लोग इज्जत करेंगे क्योंकि हम लोग तैयारी इसी की कर रहे हैं, तो इज्जत इसकी बराबर करेंगे। इज्जत किसी की कम नहीं, इसकी इज्जत उतनी ही। बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या है? किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदी, उसे 10% के लाभ पे बेच दिया। एक व्यक्ति है, एक वस्तु को खरीदता है, 10% के लाभ पे बेच देता है। ठीक है, यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, ठीक है, तो उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, पहले वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कोई व्यक्ति है, किसी वस्तु को वो खरीदता है, खरीद कर वो 10% के लाभ पे बेच देता है। ठीक है, ये तो बात खत्म। लेकिन फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर वही वस्तु को हम 20% की हानि पर खरीदते, उसी वस्तु को हम 20% की हानि पर खरीदते, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु के उससे 1000 रुपये अधिक का बेच देते तो हमें 40% का लाभ होता। तो पहले वाले का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, तो करो, करने से होता है तो करो। क्या है?
करने से होता है तो करो। देखो CP क्या होता है, 100% होता है। CP जो है वो 100% है, ठीक। हमने 10% के लाभ पे बेचा यानी SP है, SP है। पहले हम CP SP को सेम बनाते हैं। SP है तो हम 110 रुपये बेच देते हैं, बिल्कुल बेच देते हैं भाई साहब। 100 रुपये का सामान 110 रुपये में बेच दिया, ठीक। 100 रुपये का सामान हमने 110 में बेची तो भाई तो 10% का लाभ होगा, ठीक है। लेकिन फिर बोला अगर हम यही वस्तु को 20% की हानि पे खरीदते, यानी 100 रुपये का सामान हम 80 पे खरीदते, 80 में खरीद कर, ठीक, और 40% का लाभ लेते, 1000 अधिक बेचते तब, ठीक, 1000 अधिक बेचते तब, ठीक। तो 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% कितना होता है, देखो कितना होता है, 32 होता है, बिल्कुल 32 होता है, 832 32 होता है, 32 होता है। तो 80 और 100 रुपये का सामान 110 का, तो 80 का सामान 40% लाभ कमाने के लिए 112 रुपये का बेचेंगे, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो इन दोनों में कितना था, 20% का अंतर है, 20% का अंतर है। लेकिन क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों में 1000 का अंतर है, ठीक, 1000 का अंतर, ठीक। यहाँ पे 40% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक। तो इन दोनों में कितना अंतर है, 2। ये 2 किसके बराबर है, 1000 के बराबर। 2 का जो है 2 रुपये जो 1000 के बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, तो कितना गुना जाता है, 500 गुना जाता है भाई साहब, ठीक। हमसे पूछा पहले वाले का कॉस्ट प्राइस बताइए, पहले वाले का क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले वाले का विक्रय मूल्य, तो पहले वाले का विक्रय मूल्य 110 रुपये है, तो 110 भी 500 गुना हो जाएगा भैया मेरे। तो 110 पंचे 11 पच्चीस 55, 55,000 रुपया, 55,000 रुपया हो जाएगा, 55,000 रुपया हो जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, दम नहीं है, लेकिन फेमस है। क्या है, एक सामान है 100 रुपये का सामान 110 रुपये में बेचें, ठीक, लेकिन वही सामान को हम 80% पे 20% की हानि पे खरीदते, यानी 100 रुपये का सामान 80 रुपये का खरीद कर 40% के लाभ पे बेचे तो 112 रुपये में बेचेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर 1000 अधिक के बेचते तो 1000 कितना 2 है, 1000 के बराबर यानी 500 गुना है। तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस भी ज्ञात करना था, 110 गुणे 500 55,000 रुपये हो जाता, ठीक। तो पहले वाले का सेलिंग प्राइस कितना है, 55,000 रुपया, 55,000 रुपया, 55,000 रुपया, ठीक है भाई साहब, 55,000 रुपया। अमीर आदमी है, 55,000 रुपये खरीदता है। बकवास बिल्कुल बंद, बकवास बिल्कुल बंद, बकवास बिल्कुल बंद। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए भैया मेरे। हाँ आओ भाई साहब, विजय साहब आओ। क्या है, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन को एक साथ, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन को एक साथ 38,200 रुपये में खरीदा, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ये CP जो है में खरीदा, ठीक। यह फ्रिज 15% के लाभ पे बेचता है, ठीक। खरीदा, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक। और वॉशिंग मशीन 24% जो है, और वॉशिंग मशीन 24% की हानि पे बेचता है। दोनों का समान मूल्य क्या है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य CP याद कीजिए। देखिए विजय है, मार्केट गए, वहाँ से फ्रिज और वॉशिंग मशीन 2 सामान खरीदे, दोनों का दोनों जो है सेलिंग प्राइस वो 38,200 रुपये है। ये इसका दाम भी 38,200 रुपये, इसका दाम भी 38,200 रुपये है। लेकिन ये जो फ्रिज है, फ्रिज पे 15% का जो बेचता है 15% का लाभ कमाता है, लेकिन यही वॉशिंग मशीन पे 24% की हानि खा जाता है, ठीक है। तो दोनों का मूल्य तो समान है, ठीक है। SP तो सेम है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, SP जो है सेम है, SP जो सेम है, ठीक है। तो देखो FR फ्रिज होता है, फ्रिज है, फ्रिज में कितने % का लाभ कमाता है, 15% का, ठीक है। तो 115% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 100 रुपये का सामान में 15% कमाएगा तो 115% हो जाएगा, ठीक।
वही ये वॉशिंग, W फॉर वॉशिंग मशीन, ठीक। वॉशिंग मशीन जो है वो 24% की हानि पर, ठीक, 24% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो 100 में से 24 को माइनस करेंगे, 76 रुपये, 100 रुपये का सामान 76 का बेचेंगे तभी तो 24% की हानि होगी, बिल्कुल होगी। तो जो F/W आ जाएगा फ्रिज और वॉशिंग मशीन का जो वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइज आ गया फ्रिज 76 रुपये की और वॉशिंग मशीन 115 रुपये की, ठीक है। पूछा है, क्या पूछा है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य याद कीजिए। इन दोनों का जो वो है इस भी सेम है, तो 76 प्लस 115 का मान हमें दिया है, कितना दिया है, 76 प्लस 115 का मान कितना दिया है, 38,200 दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का मान जो है 38,200 है, ठीक है भाई साहब, 38,200 है, ठीक। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 76 115 होता है 191, ठीक, 191, ठीक, 191 का होता है 38,200, ठीक, बहुत सही। तो ये कितनी गुना ज़्यादा है, कितनी गुना ज़्यादा है, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 यानी 2 और 2 0, 200 गुना ज़्यादा है, सही है। 191 जो है ये 200 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य याद कीजिए, क्रय मूल्य याद कीजिए, किसका क्रय मूल्य याद कीजिए, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य याद कीजिए। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य 115 है, तो 115 भी 200 गुना हो जाएगा। 15 दूना 30, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 23,000 रुपये, 23,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। समझिए, कह रहा है विजय है फ्रिज और वॉशिंग मशीन दो को खरीदता है, 38,200 रुपये में खरीदता है, लेकिन फ्रिज को 15% के लाभ पे बेचता है, वहीं वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है। तो फ्रिज का कॉस्ट प्राइस 76 रुपये है, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस 115 रुपये, यहाँ से निकाल ली, ठीक। फिर बोल रहा है इन दोनों का जो मान है 76 115 का मान जो है फ्रिज और वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर, 38,200 के बराबर है, यानी 191 38,200 के बराबर है। तो ये कितने गुना ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा है, ठीक है। फिर कह रहा है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस क्या 115 है, तो 115 भी 200 गुना ज़्यादा होगा, 23,000 रुपये वॉशिंग मशीन होगा। वॉशिंग मशीन 23,000 रुपये का है, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, हाँ बहुत सही। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया मेरे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा क्वेश्चन को पढ़ें एक बार गौर से। हाँ 2 क्वेश्चन कराएंगे फिर क्लास को ओवर करते हैं, 2 क्वेश्चन कराएंगे बस। क्वेश्चन क्या है पढ़िए एक बार, है किराना, आपका लेवल का क्वेश्चन, आप ही किराना की दुकान आप लोग खोलेंगे, आप लेवल का क्वेश्चन क्या है, किराना सामग्री का 1/3 भाग पर 18% लाभ पर बेचा जाता है, वहीं 1/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 1980 रुपये है तो किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किराना दुकान है, किराना दुकान में नमकीन, बिस्कुट, निरमा, साबुन सब कुछ होता है, बिल्कुल होता है। तो उसमें से 1/3 भाग जो है उसे 18% के लाभ पे बेचा जाता है। जो सामान है, सामान में 1/3 भाग को 18% के लाभ पे बेच दिया जाता है, वहीं 1/4 भाग को 25% के लाभ पे बेच दिया जाता है और शेष जो बचा सामान उसे 30% के लाभ पे बेच दिया जाता है। यदि कुल लाभ जो है, हम शाम को फिर देखते हैं, गल्ला चेक करते हैं अपना, तो उसमें देखते हैं 1980 रुपये का लाभ हुआ, जितना सामान खरीदे था सामान था उसमें से 1980 रुपये का लाभ हुआ। तो किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य क्या होगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रोसरी। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम यक्स से करें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्स से बहुत ज़्यादा सख्त नफरत है, तो हम एक्स को नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें एक्स से अपनी नफरत है। एक्स से जब नफरत है तो हम एक्स को क्यों लेके आए, अपने एक्स से नफरत करता हूँ तो हम एक्स का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। एक्स जाए भाड़ में, एक्स जाए मेरा भाड़ में, क्वेश्चन तो मेरा एक्स के ही करेंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। देखो
1/3 भाग 1/4 भाग। अगर हम 3 और 4 का एलसीएम ले लें, देखो 3 और 4 का एलसीएम ले लें तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है भाई साहब, 12 होता है, बिल्कुल होता है। तो अब परसेंटेज है, ठीक है, देखो इस दिमाग से करना, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, ठीक है, लेकिन परसेंटेज है तो हम मान लेते हैं परसेंटेज में आएगा, तो अपने आसान करने के लिए 12 परसेंटेज में 2 जीरो होता है, 2 जीरो उसके पीछे चिपका दिए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1200 रुपये का सामान है, कुल अभी किराने की जो कुल सामान है 1200 रुपये का है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। 1200 को 1/3 भाग में 1/3 में बेचते हैं तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 रुपये, 400 किसके बराबर है? 18% के लाभ पे बेचते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो लाभ हो गया, लाभ देखो हो जाएगा आराम से, कितने के लाभ पर? 18%। तो 400 का 18% कितना होगा? 400 का 18% 72 रुपये होगा, बिल्कुल होगा, निकाल लीजिएगा, परसेंटेज पढ़ाएं वहाँ पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। फिर 1200 का सामान जो है का 1/4 कितना होगा? 4 नहीं 12, 300 हो जाएगा। 300 का सामान जो 300 रुपये का सामान 25% के लाभ पे बेचते हैं, तो 300 का 25% कितना होगा? 300 का 25% हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ठीक, 75 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन 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 शेष सामान जो 30% है, तो देखो 4 3 7 हुआ, 700 रुपये का तो ये बेच दिया। अब बचा 1200 में कितना बचा? 500 रुपये अभी भी बच गया। 500 रुपये का सामान जो बचा शेष, उसे 30% के लाभ पे बेचते हैं भाई साहब। तो 500 का सामान जो है 30% के लाभ पे बेचें तो 500 का 30% कितना हुआ? 150 रुपया हो, 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। तो लाभ को जोड़ दीजिए, कुल लाभ कितना हुआ? 72, 5 2 7, 7 7 14, 19, 197, 197 नहीं, एक हाथ चलाएगा, 297, ठीक। तो कुल प्रॉफिट कितना हुआ? 297 रुपये हुआ, ठीक है। लेकिन जो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 297 रुपये जो है किसके बराबर है? यहाँ लिखते हैं 297 रुपये जो है किसके बराबर? 1980 रुपये के बराबर है। किसके बराबर? 1980 रुपये के बराबर है। 297 जो है वो 1980 के बराबर है। देखो कितने है इसको काटिए तो सरल कर लीजिए, तो 33 से कट दीजिए 99, 9 3 27, 99 तियाँ, 99 तियाँ और 99 हो जाएगा 20, हाँ, तो 3 हो जाएगा। 3 रुपये का सामान, 3 का वैल्यू 20 रुपये के बराबर है, ठीक है। 3 का वैल्यू 20 के बराबर है, तो 1200 का वैल्यू कितना होगा? बस आ गया आंसर आपका। 1200 का वैल्यू कितना होगा? 3, यानी ये 400 गुणे 3 लिख सकते हो ना। तो 4 को 20 से गुणा करके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8000 रुपये, यानी 8000 रुपये हो जाएगा। लो यक्स का मतलब ही नहीं कर लिया, यक्स से करते थोड़ा लेंदी पड़ता। एक बार समझाते हैं, समझिए कैसे किया। एक वस्तु है, वस्तु क्या है? किसी किराना की सामग्री है, तो हमने मान लिया कि हमने 1200 रुपये, तो कैसे मानेंगे? क्वेश्चन मानेंगे, क्वेश्चन सेम ही आएगा, डाटा चेंज होगा। जो परसेंट में दिया है, बटे में दिया है, उन दोनों का एलसीएम लीजिए। देखो 1/3 दिया था, 1/4 दिया था, 1/3 और 3 और 4 का एलसीएम लिया 1200, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज किया, यक्स के जाने के बाद दिमाग आ जाता है, ठीक है, यक्स के जाने के बाद दिमाग आ जाता है। तो 3 और 4 जो है, 3 4 का एलसीएम 12 है। परसेंट में हमने दिमाग लगाया कि परसेंट होता है 100, तो 100 से गुणा कर दिए, 1200 कर दिए, बिल्कुल कर दिए। नहीं करते फिर भी आता, लेकिन हम आसान कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1200 कर लिए। तो 1200 का 1/3 कितना होता है? 400 होता है। 400 रुपये पे 18% का लाभ होता है, यानी 72 रुपये कमाता है। 1200 का 1/4 कितना होता है? 300 होता है। 300 रुपये पे 25% का लाभ होता है, यानी 75 रुपये कमाता है। 4 3 700 रुपये का में तो इतना लाभ कमा लिया, लेकिन बचा रुपये 1200 रुपये, कुल टोटल 1200 रुपये, 1200 कुल है, तो 700 तो बेच दिए, बचा 500, शेष 500 पे 30% का लाभ कमाते हैं, यानी 500 का 30% 150 रुपये कमाता है। तो कुल लाभ 297 हुआ, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा 297 किसके बराबर? 1980 के बराबर है, ठीक है। तो 1200 कितने के बराबर होगा? 8000 रुपये के बराबर होगा। बस यही था, ठीक।
समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन इसी तर्ज में बताते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए वाले। ये भी आ सकता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। ये अपने आप में मोदी जी हैं, ये मोदी जी वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। एक व्यक्ति 10 कलमें 18 रुपये में बेचता है और 24% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो 55% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1530 रुपये में कितने कलमें बेचनी होगी। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन। इसको भी आप एक सूक्ष्म मान के कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, ट्रिक थोड़ा बताएंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। जरा करिए क्वेश्चन को, करो भाई साहब क्वेश्चन। ठीक, आओ क्वेश्चन को कोई ऐसे करते हैं, करो देखो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए डाटा सेम रहेगा, डाटा से वाला चेंज होगा और क्वेश्चन का पैटर्न नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पैसा को नीचे रखिए, पैसे को हमेशा, रुपए को हमेशा नीचे रखिए, अपने से नीचे रुपए को रखिए। ठीक, 18 रुपये का सामान, जो सामान है, पेन के जगह पे, कलम के जगह पे कुछ दूसरा भी हो सकता है सामान, तो सामान को ऊपर रखिए। ठीक है, सामान को ऊपर रख दिए, गुणे 100%। ठीक, यानी 10 जो कलम है वो 18 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो उसे होता है 24% का लाभ। 24% का लाभ होता है, यानी 100 रुपये का सामान 124 रुपये में, 124% हो जाएगा। ठीक, लेकिन उस कितने पेन और बेचे, तो हम मान लेते हैं x पेन। तो x को क्यों माने, जब x से नफरत, तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क जो है 55 पेन जो है, 55 पेन है, 55% बेचना है, तो 55% कितना होता है, 155। कितने पेन बेचेगा। ठीक है, और 1530 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, 1530 रुपये कमाने के लिए, तो पैसा, रुपया नीचे होगा, सामान ऊपर होगा, परसेंट में गुणा हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कैसे सॉल्व, देखो परसेंट से परसेंट हट गया। ठीक, काट देते हैं, बिल्कुल काट देते हैं भाई साहब, काटो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। ठीक, 9 से काटो, 9 एक कम 9, 6 15, 9 7 63, 170। हाँ, 5 से काटो, 5 3 15, 31। ठीक, ठीक सर, ठीक 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 ठीक। आओ, 3 चौक 12, 4 3 12, 31 चौका 124। ठीक, तो सामान कितने हो जाएगा, 4 गुणे 170। ठीक, तो पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 9 7 चौक 28, 2 4 1 4 2, 680। पेन कितना हो जाएगा, 680 पेन, बस होगा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। ऐसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा, बस देखो एक बार समझाते हैं। एक व्यक्ति है 10 कलमें हैं, 10 कलमें 18 रुपये में बेचता है, 10 कलमें जो है 18 रुपये में बेचता है, तो 24% का लाभ कमाता है। वहीं वो 55% लाभ कमाने के लिए 1530 रुपये में कितनी पेन बेचे, तो ठीक है, फिर काटेंगे पीटेंगे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, पैसे को नीचे रखना है, सामान को ऊपर रखना, फिर गुणे जितना जो परसेंटेज में दे उसको रख देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व।
और प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 98% के आसपास जो कॉन्सेप्ट हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, 1-2% बचा है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछाते, बहुत लेंदी है, तो इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट बचा है, शायद एक कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, 1 या 2 कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आज वो क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगला चैप्टर डिस्काउंट, थोड़ा पढ़ के आइएगा, डिस्काउंट अगला चैप्टर होगा। बहुत प्यारा चैप्टर है, आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता। तो डिस्काउंट के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।